आज की कहानी है राजस्थान के एक शहर जयपुर की है। आखिरकार क्यों बसाया गया था इसको और क्यों बदल दिया गया था इसका कलर एक लड़की की वजह से। तो आज जानिए हमारे साथ इस वीडियो में। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर तीन ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी पत्थरों से होती है, जो यहाँ के स्थापत्य की खूबी है। 1876 में तत्कालीन महाराजा सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। तभी से शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ा है। राजा जयसिंह द्वितीय के नाम पर ही इस शहर का नाम जयपुर पड़ा। जयपुर भारत के टूरिस्ट सर्किट गोल्डन ट्रायंगल के लिए एक हिस्सा है। इस गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा, जयपुर आते हैं। भारत के मानचित्र में उनकी स्थिति अर्थात लोकेशन को देखने पर यहाँ एक त्रिभुज का आकार लेते हैं। इस कारण इन्हें भारत का स्वर्णिम त्रिभुज, इंडियन गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। संघीय राजधानी दिल्ली से जयपुर की दूरी 280 किलोमीटर है। शहर चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए 7 दरवाजे, बाद में एक और द्वार भी बना जो न्यू गेट कहलाया। पूरा शहर करीब 6 भागों में बटा है और 111 फुट चौड़ी सड़कों से विभाजित है। 5 भाग मध्य प्रासाद भाग को पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिमी ओर से घिरे हुए हैं और छठा भाग एकदम पूर्व में स्थित है। प्रासाद भाग में हवा महल परिसर, व्यवस्थित उद्यान एवं एक छोटी झील है। पुराने शहर के उत्तर पश्चिम और पहाड़ी पर नाहरदुर्ग शहर के मुकुट के समान दिखता है। इसके अलावा यहाँ के मध्य भाग में ही सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई वेधशाला जंतर मंतर जयपुर भी है। जयपुर को आधुनिक शहरी योजनाओं द्वारा सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरों में से गिना जाता है। देश के सबसे प्रतिभाशाली वास्तुकारों में इस शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य का नाम सम्मान से लिया जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस पर कछवाहा समुदाय के राजपूत शासकों का शासन था। इस प्रकार के धरोहर होना हमारे भारत देश के लिए एक गर्व की बात है। 19वीं सदी में इस शहर का विस्तार शुरू हुआ, तब इसकी जनसंख्या 1,80,000 थी, जो बढ़कर 2001 के आंकड़े के अनुसार 2,33,73,119 और 2012 के बाद 30 लाख हो चुकी थी। यहाँ के मुख्य उद्योगों में धातु, संगमरमर, वस्त्र छपाई, हस्तकला, रत्न व आभूषण का आयात निर्यात तथा पर्यटन उद्योग आदि शामिल हैं। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में जब मुगल अपनी ताकत खोने लगे तो समूचे भारत में अराजकता सिर उठाने लगी। ऐसे दौर में राजपूताना की आमेर रियासत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी। जाहिर है कि महाराजा सवाई जयसिंह को तब मीलों के दायरे में फैली अपनी रियासत संभालने और सुचारू राज का संचालन के लिए आमेर छोटा लगने लगा और इस तरह से इस नई राजधानी के रूप में जयपुर की कल्पना की गई। इस शहर की नींव पहल कहाँ रखी गई, इसके बारे में मतभेद है, किंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार तालकटोरा के निकट स्थित शिकार की हौदी से इस शहर के निर्माण की शुरुआत हुई। कुछ इसे ब्रह्मपुरी और कुछ आमेर के पास एक स्थान यज्ञयूप स्थल से मानते हैं, पर ये निर्वाद है। सबसे पहले चंद्र महल बना और फिर बाजार और साथ में 3 चौपड़े। सवाई जयसिंह ने यह शहर बसाने से पहले इसकी सुरक्षा की भी काफी चिंता की थी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही 7 मजबूत दरवाजों के साथ किलाबंदी की गई थी। जयसिंह ने हालांकि मराठों के हमलों की चिंता से अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी बनवाई थी, लेकिन उन्हें शायद मौजूदा समय की सुरक्षा समस्याओं का भान नहीं था। इतिहास की पुस्तकों में जयपुर के इतिहास के अनुसार यह देश का पहला पूरी योजना से बनाया गया शहर था और स्थापना के समय राजा जयसिंह ने अपनी राजधानी आमेर में बढ़ती आबादी और पानी की समस्या को ध्यान में रखकर ही इसका विकास किया था। नगर के निर्माण का काम 1727 में शुरू हुआ और प्रमुख स्थानों के बनने में करीब 4 साल लगे। यहाँ शहर 9 खंडों में विभाजित किया गया था, जिसमें 2 खंडों में राज की इमारतें और राजमहलों को बसाया गया था।
प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्र के आधार पर निर्मित इस नगर के प्रमुख वास्तुविद थे। एक बंगाली ब्राह्मण विद्याधर जो आमेर दरबार की कचहरी मुस्तफी में आरंभ में महज एक नायक दरोगा थे, पर उनकी वास्तुकला में गहरी दिलचस्पी और असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर महाराजा ने उन्हें नई राजधानी के लिए नए नगर की योजना बनाने का निर्देश दिया। यह शहर प्रारंभ से ही गुलाबी नगर नहीं था, बल्कि अन्य सामान्य नगरों की तरह था। लेकिन 1876 में जब इंग्लैंड के वेल्स के राजकुमार आए तो महाराज राम सिंह के आदेश से पूरे शहर को गुलाबी रंग से जादुई आकर्षण प्रदान करने की कोशिश की गई थी। उसी के बाद से यह शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सुंदर भवनों के आकर्षण स्थापत्य वाले 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैले जयपुर में जल महल, जंतर मंतर, आमेर महल, नाहरगढ़ का किला, हवा महल और आमेर का किला राजपूतों के वास्तुशिल्प के बेजोड़ नमूने हैं। जयपुर प्रेमी कहते हैं कि जयपुर के सौंदर्य को देखने के लिए कुछ खास नज़र चाहिए। बाजारों से गुजरते हुए जयपुर की बनावट की कल्पना को आत्मसात कर इसे निहारे तो पल भर में इसका सौंदर्य आंखों में सामने प्रकट होने लगता है। लंबी चौड़ी और ऊंची प्राचीन 3 ओर फैली पर्वतमाला, सीधे सपाट राजमार्ग, गलियां, चौराहे, चौपर, भव्य राजप्रसाद मंदिर और हवेली, बाग बगीचे, जलाशय और गुलाबी आभा से सजा यह शहर इंद्रपुरी का आवाज देने लगता है। जलाशय तो अब नहीं रहे, किंतु कल्पना की जा सकती है कि अब से कुछ दशक पहले ही जयपुर परकोटे में ही सिमटा हुआ था। तब इसका भव्य एवं कलात्मक रूप हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता। आज भी जयपुर यहाँ आने वाले सैलानियों को वर्षों बरस सहेज कर रखने वाले रोमांचित अनुभव देता है। इस शहर के कारखाने और अपने शहर जयपुर के निर्माता सवाई जयसिंह की स्मृतियों को संयोजे विशालकाय जय बाण से आज भी सीना तानी इस नगर की सुरक्षा करती महसूस होती है। महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर को 9 आवासीय खंडों में बसाया, जिन्हें चौकड़ी कहा जाता है। इनमें से सबसे बड़ी चौकड़ी सरहद में राजमहल, रानी वास, जंतर मंतर, गोविंद देव जी का मंदिर आदि हैं। शेष चौकड़ी में नागरिक आवास, हवेलियां और कारखाने आदि बनाए गए। प्रजा को अपना परिवार समझने वाले सवाई जयसिंह ने सुंदर शहर को इस तरह से बसाया कि यहाँ पर नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य किसी प्रकार की कमी न हो। सुचारू पेयजल व्यवस्था, बाग बगीचे, कल कारखाने आदि के साथ वर्षा जल का संरक्षण और निकासी का प्रबंध भी करवाया। सवाई जयसिंह ने लंबे समय तक जयपुर में राज किया। इस शहर में हस्तकला, गीत संगीत, शिक्षा और रोजगार आदि को उन्होंने खूब प्रोत्साहित किया। अलग अलग समय में वास्तु के अनुरूप ईसरलाट, हवा महल, रामनिवास बाग और विभिन्न कलात्मक मंदिर, शिक्षण संस्थाओं आदि का निर्माण करवाया गया। जयपुर की रंगत अब बदल रही है। हाल ही में जयपुर को विश्व के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया गया है। महानगर बनने की ओर अग्रसर जयपुर में स्वतंत्रता के बाद कई महत्वाकांक्षी निर्माण हुए। एशिया की सबसे आवासीय बस्ती मानसरोवर, राज्य का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, विधानसभा भवन, अमर जवान ज्योति, MI रोड, सेंट्रल पार्क और विश्व के प्रसिद्ध बैंक इसी कड़ी में शामिल हैं। पिछले कुछ सालों से जयपुर में मेट्रो संस्कृति के दर्शन होने लगे हैं। चमचमाती सड़कें, बहुमंजिला शॉपिंग मॉल, आधुनिकता को छूती आवासीय कॉलोनियां आदि महानगरों की होड़ करती दिखती हैं। पुराने जयपुर और नए जयपुर में नई और पुरानी संस्कृति के दर्शन जैसे इस शहर के विकास और इतिहास दोनों को स्पष्ट करते हैं। जयपुर कितना भी बदले पर इसके व्यंजकों का जायका बदस्तूर कायम है। जयपुर के व्यंजन में प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा, केर सांगरिया की सब्जी, मालपुआ इत्यादि हैं। जयपुर में प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं सिटी पैलेस, जंतर मंतर वेधशाला, हवा महल, गोविंद देव जी का मंदिर, सरगाम मसूली, रामनिवास बाग, गुड़िया घर, BM बिरला तारामंडल, गलता तीर्थ, चूलगिरी जैन मंदिर, मोती डूंगरी और लक्ष्मी नारायण मंदिर, स्टैचू सर्किल, गेटोर और अन्य स्थल यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर घूमने आए तो इन सभी का दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहाँ एक सबसे
सुंदर और सज्जे शहर है। तो अगर आपको किसी और राजस्थान के ज़िले के बारे में वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपने शहर का नाम, क्योंकि अब इसके बाद हम आप इस शहर में वीडियो बनाएंगे। तो कैसी लगा आपको यह जानकारी हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।